गोस्वामी जी कह रहे हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरही न निश्चर पापी, हरि बिन मनहि निश्चर पापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी, हरि बिन मनहि निश्चर पापी, चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, निश्चर पापी। निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई तो संत तो चिंता करते हैं, लेकिन उस चिंता में परेशान नहीं होते, उस चिंता के हल के लिए चिंतन करते हैं, कैसे समाधान हो, उसके समाधान का विचार करते हैं। श्री भगवान वेद व्यास ने अत्यंत चिंतातुर होकर भगवान का स्मरण किया और भगवान ने अपने मनावतार श्री नारद जी को भेज दिया। नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। महाराज, आप महाभाग हैं, आपने बहुत कार्य शास्त्र और संस्कृति के लिए किया है। बड़ा उपकार है भगवान वेद व्यास का भारत की संस्कृति पर। जीव के कल्याण के लिए इतना चिंतन, अद्भुत। लेकिन आप किस बात की चिंता में हैं? भगवान वेद व्यास ने कहा, मेरे से कोई कमी रह रही है, कोई अभाव है मुझ में। मैंने बहुत लिखा है लेकिन फिर भी कोई विषय रह गया है, मुझे दिख नहीं पड़ता है। आप कृपया मेरे दोष को बताओ। न्यून मलम विचक्षव, मेरी कमी को आप बताओ। अरे, एक छोटी सी किताब लिखने वाला सिर नीचा नहीं करता है। छोटी सी कोई 4-8 पेज की किताब लिख दे, ऐसे चलता है समाज में, हम बहुत ज्ञानी हैं। भगवान व्यास ने इतना लिखा, लेकिन क्या विनम्रता है। नारद जी सन्मुख खड़े हैं, व्यास जी कह रहे हैं, मुझसे मेरा दोष नहीं देखा जा रहा, आप मेरी कमी को बताओ, मैंने क्या कमी की है। न्यून मलम विचक्षवा, क्या कमी रह गई। कलिकाल के जीव के कल्याण के लिए, उसके आत्यंतिक उद्धार के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत लिखा। मुझे बताओ। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, भागवत धर्म की, प्रेम की जो बात है वह आपने वैसे सब जगह कही है, लेकिन सूत्रात्मक और थोड़ी थोड़ी। भगवान का प्रेम बढ़े, प्रेम रूपा भक्ति बढ़े, विशेष रूप से भगवत लीला का ही गान करिए। श्री नारद जी ने भागवत धर्म की महिमा के विषय में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, व्यास जी थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी मैया एक वैष्णव के घर में सेवा करती थी।
चातुर्मास का समय निकट था। एक संतों का संघ उस गांव में उपस्थित हुआ। वैष्णव ने जाके निवेदन किया है, सब संत उनके यहां निवास करने को स्वीकृति दे दी। चातुर्मास हुआ, संत कीर्तन करते, भजन करते, मेरी मैया उनके लिए प्रसाद बनाती। मैं छोटा ही था व्यास जी, संतों से संत करताल बजाएं, कीर्तन गाएं, तो मैं उनकी सभा में ठुमुक ठुमुक नाचूं। संत हमें देख के और उत्साहित हों, हम संतों की ध्वनि से उत्साहित हों। उस संतों के संग ने मेरी बुद्धि को निर्मल कर दिया। अब तो 1 माह व्यतीत होने के बाद मेरी जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम चले, निरंतर भगवान का नाम मेरी जिह्वा से गाया जाने लगा। मेरी मैया भोजन परोसे तो जो छोटी सामग्री हो उस सामग्री को लेके हम भी फेरने चले जाए। बाद में जब संत प्रसाद पालें तो मां कहे, रामदास सब पत्तलों को संग्रहित कर लो, मैं संतों की झूठन पातल उठा लेता, ले जाता। व्यास जी, एक आपको अपनी चोरी भी बताता हूं। जो संत महापुरुष प्रसाद पाए, थोड़ा बहुत उनकी पत्तल में प्रसाद रह जाए तो उच्चिष्ठ लेपान अनुमोदितो ध्वजैः। जो संतों का उच्चिष्ट प्रसाद है वह मैं छुप के पा लेता था। देखो, वैसे तो उच्चिष्ट पाना नहीं चाहिए, जो सही बात है वो तो ये है, क्योंकि भगवान ने कहा है उच्चिष्ट नहीं पाना चाहिए। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैं उच्चिष्ट पा लेता था, ये बड़ी विचित्र बात है। भक्त कह रहा है मैंने पाया है और भगवान कह रहे हैं पाना नहीं चाहिए। गीता में अभी तो झूठा पाने का रिवाज सा हो गया है। हाँ, आप प्रेमी नहीं कहलाओगे यदि साथ में नहीं पाओगे तो। हमने देखा है कई जगह जाओ, अभी समुद्र किनारे जाओगे तो एक ही नारियल में 4-5 पुंगी लगी रहेगी, और जानबूझ के सोई आगे करते हैं कि लो तुम भी लो। झूठा नहीं पाना चाहिए। हमको तो लगता है उच्चिष्ट पाना अपने आप में अपराध है, लेकिन आहा, श्री नारद जी कहते हैं मैंने भगवान के प्रेमियों का झूठा पाया। मेरे चित्त में ये चिंतन बहुत दिनों तक चला। अच्छा, परेशान भी रहा कि मैं मानूं क्या, भगवान की मानूं या नारद जी की मानूं। लेकिन 2012-13 में मुंबई में कथा हुई, तो उस कथा में एक घटना घटी। वहां 56 भोग के दिन यजमान परिवार ने आग्रह किया कि महाराज जी सबके साथ यहीं प्रसाद पाते हैं। तो सब परिवार के जन बैठे थे, हम भी बैठे थे उनमें। वहां प्रसाद पा रहे थे तो उस परिवार के जो एक वृद्ध थे, एक छोटा बालक उनकी और उनके साथ पाने के लिए बैठा। तो परिवार के अन्य जनों ने इशारा करके उस बालक को पृथक बैठा दिया पवाने के लिए। ये हमने देख लिया। तो जब पा चुका तो हमने पूछा, हमने कहा बहू जी क्या बात थी? तो बोले बात कुछ नहीं है महाराज जी, तो उनका प्रसाद भी अलग बना है और उनको बड़ा भयंकर संक्रामक रोग है। कैसा संक्रामक रोग है? बोले यदि उनके प्रसाद को बालक पाता तो हमें यह भय था कि ऐसा ना हो कि यह रोग इसे भी लग जाए।
जब उन्होंने ये कहा तो मुझे तत्काल ये श्लोक याद आ गया। और मैंने उन बहू जी से कहा कि बहू जी मैं तो 3-4 साल से परेशान था एक श्लोक में, आपने बढ़िया समाधान कर दिया मेरा। वो बोली श्लोक का समाधान मैंने कर दिया। मैंने कहा हाँ, जब सामान्य बीमारी एक बीमार व्यक्ति का झूठा खाने से लग सकती है, तो जिनके अधरों से निरंतर भगवान श्री सीताराम जी का गान चलता हो, जिनकी जिह्वा निरंतर भगवान का नाम गाती हो, जब उनका झूठा पाया जाएगा तो ये तो महासंक्रामक रोग है। संसार में ऐसा संक्रामक रोग आपने सुना ही नहीं होगा। और रोगों में तो यह आवश्यक है कि आप रोगी का संसर्ग करें, रोगी से संपर्क में आए। कोरोना भी था तो उसमें क्या था कि जिसको हो गया है उसके साथ का संसर्ग होगा तो रोग फैलेगा, लेकिन यहां रोगी की जरूरत नहीं है। ये तो भक्ति का ऐसा रोग है कि भले ही रोगी ना हो, केवल इस रोग के बारे में सुन लो, ये तो सुनने भर से लग जाता है। मैं तो कहता हूं जिसे लगा सुनने से ही लगा। बिना सुने भजन के मार्ग पे कोई बढ़ ही नहीं पाया। स्वयं भगवती रुक्मणी भागवत में श्रवण भक्ति की आचार्य हैं, वो स्वयं कह रही हैं हमने सुन के आपको स्वीकार किया। श्रुत्वा, तो सुनने से यह रोग लगता है। नारद जी कहने लगे व्यास जी मैंने संतों का संग कर लिया, और जीवन में संतों का संग हो जाए फिर क्या कहना है।